नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक हम 7 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि चाक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है। इससे कार्बन की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कोई चाक है ना, चाक पाउडर है जिसको कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनाया गया है, ठीक ना, और उसका अनुपात ये दिए हुए हैं। तो आपको बोला गया है कि कार्बन की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, 7 का हम लोग पहला भाग को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला भाग लिख लेंगे। आपको दिया हुआ है उसमें कैल्शियम, अनुपात, उसके बाद इसमें दिया गया है कार्बन, ठीक, अनुपात, उसके बाद आपके हैं ऑक्सीजन, ये आपको दिए हुए हैं। कैल्शियम का अनुपात है आपके 10:, कार्बन आपके हैं 3, फिर अनुपात देंगे, और ऑक्सीजन आपके हैं 12। तो आपको क्या करना है, कार्बन की प्रतिशत याद करना है। तो देखिए बाबू, इन सभी संख्या को आपको जोड़ लेना है, जो अनुपात दिए हुए हैं ना, इनको आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पदों का योग। पदों का योग मतलब 10 प्लस के 3 और प्लस के 12, कुल हो जाएगा आपके 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको 25 को जो यहाँ पे आपका कुल पदों का योग जो आपको 25 आया है, तो कार्बन का जो कार्बन पद है उसको भिन्न में हम लोग लिख पाएंगे, ठीक ना। पहले क्या लिखेंगे, भिन्न में हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बन पद का भिन्न। भिन्न कैसे लिखेगा कार्बन पद का, तो देखिए जो कुल आपको संख्या आया है उसको बटे के नीचे लिख दीजिए, और जो आप कार्बन का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो कार्बन का प्रतिशत कितना है आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो ये आपके 3/25 आ गया भिन्न के रूप में। अब 3/25 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदल लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कार्बन का प्रतिशत। तो देखिए 3/25 लिखेंगे, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100। कहने का मतलब जो है बाबू, आपके 12% आपके आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला का हम लोग जवाब निकाल लिए, ठीक ना। अब हम लोग दूसरा का जवाब देखेंगे। दूसरा में आपको क्या बोला गया है, देख लीजिए। दूसरा बोला गया है कि चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है। कोई चौक है जो आप बोर्ड पे लिखते हैं, उसमें जो है कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा। तो देखिए बाबू, चौक का कुल भार कितना होगा ये हम लोग को मालूम नहीं है। चौक लोग आप लोग समझते होइएगा, इस प्रकार से चौक होता है जो आप लोग को बोर्ड में है ना, वो जब विद्यालय पर जाते होइएगा तो चौक से आपके सर जो होंगे पढ़ाते होंगे, ठीक ना। तो आपको बता रहा है कि कुल भार निकालना है चौक का, तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग को मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हम लोग भाग 2 बना रहे हैं 7 का। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि चाक पाउडर का कुल भार हम मान लेते हैं कि कुल भार जो है चौक का x है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि कार्बन की मात्रा जो है इसमें 3 ग्राम है। तो अगर मान लीजिए हम लोग चौक का कुल भार अगर हम लोग x माने हैं, क्या माने हैं x, और आप जानते हैं कि अभी पिछले सवाल में भी पिछले वाले भाग में कार्बन का कितना प्रतिशत आया था, 12%। तो अगर हम x का अगर हम लोग 12% निकाल लें तो ये 3 ग्राम के बराबर होगा। किसके ग्राम के बराबर होगा बाबू, आपके 3 ग्राम के बराबर होगा। तो देखिए x का x लिखेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, और ये हो जाएगा 12/100। अब बराबर हम क्या लिखेंगे, आपके 3 लिखेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम x का x लिखेंगे, और देखिए 3 दिया है बराबर से बाद, है ना, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह देके इसको पलट दीजिए, 100 को ऊपर कर दीजिए, 12 को नीचे ले आइए, ठीक, और इसको काट दीजिए। देखिए 3 चौके कितना हो गया 12, और ये कितना से कटेगा 25 से। तो जो x का जो वैल्यू आ गया,
एक्स का जो वैल्यू आ गया आपके 25 ग्राम आ गया। कहने का मतलब चॉक जो पाउडर है आपका, चाक पाउडर का कुल भार जो है 25 ग्राम है। आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः चाक पाउडर का कुल भार 25 ग्राम है। ठीक ना, ये आपके राइट आंसर हो गए। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, 8वां सवाल बोल रहा है कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो आपको सवाल में दिया है उसको लिख लेना है। तो देखिए बाबू, अगर कोई भी चीज़ अगर आप कीनते हैं, देखिए अमीना जो है 275 रुपया में एक पुस्तक कीनती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। अगर कोई भी वस्तु आप कीनते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 275 रुपये आपके हो जाएंगे, और 15% की हानि पर बेच देता है। तो हानि प्रतिशत क्या दिया है, हानि प्रतिशत बराबर आपको दिया है 15%, और आपको बोला गया है कि विक्रय मूल्य आप निकालिए, कितना रुपए में पुस्तक को बेचा गया, ये आपको निकालना है। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। तो हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं, आपको इसमें क्या निकालना है, पहले हानि निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीज़ दिया रहता है ना उसी चीज़ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हानि प्रतिशत कितना दिया है, 15%। तो आपको हानि पता होना चाहिए कि हानि क्या होगा। अगर हम हानि निकाल लेंगे तो आसानी से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक ना, तो हानि बराबर आपके फार्मूला होते हैं क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, जो कि आपके पिछले सवाल में हम बता चुके हैं। क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। देखिए बाबू, क्रय मूल्य जो आपके दिए हुए हैं 275 दिए हुए हैं, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और हानि प्रतिशत आपके 15% दे दिया गया है। ठीक ना, अब इसको काट दीजिए। देखिए 275 का 75 गुना का गुना, अब 15% हो जाएगा, मतलब कि 15/100, है ना। अब अगर इसको हम अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 20 से कटेगा। इसको 5 से काटेंगे तो 50 25, 2 इसमें चल जाएगा तो 50 25, फिर 5 के 20, 11 5 55। ठीक ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 को हम लोग क्या करेंगे, 11 को 15 में गुना करेंगे, अब बटे में 4 आ जाएगा। तो जब गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बाबू, तो आपके 165/4 आ जाएंगे। 4 का जब हम 165 में भाग देंगे तो ये आपके 41.25 आएगा। ठीक ना, आप करके देख लीजिएगा। तो हानि मेरे पास क्या आ गया, 41 रुपया 25 पैसा, ये हम लोग को आ गया। तो आपको सवाल में क्या निकालना है बाबू, विक्रय मूल्य निकालना है आपको, है ना। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, विक्रय मूल्य का पता नहीं है फॉर्मूला, तो हम आपको बता देते हैं। लिखेंगे इसलिए विक्रय मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस के हानि, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। ठीक ना, तो क्रय मूल्य तो आपके 275 रुपया दिए हुए हैं, और हानि आपने कितना रुपया निकाला, तो हानि आपने 41 रुपया 25 पैसा निकाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 41 रुपया 25 पैसा। चलिए 275 में से अगर हम लोग 41.25 को, है ना, 41 रुपया 25 पैसा को अगर घटाते हैं तो देखिए दशमलव के साथ में दशमलव लगा दीजिए, इसके आगे 2 जीरो कर दीजिए, क्योंकि 2 संख्या आगे है। अब घटा दीजिए, ये आएगा 5, हासिल लेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, दशमलव के साथ दशमलव, ये 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, अब ये हो गया 6 में से 4 गया, है ना, कितना हो जाएगा, नीचे में 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 3, और ये रहा आपका 2 का 2, तो कितना आ गया 233.75। तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है 233.75 आपका आंसर आ गया। तो वो 233 रुपया 75 पैसा में जो है पुस्तक बेची है अमीना।
तो आ गया समझ में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।